तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपने बोर्ड पे देख लिया होगा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स दैट लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को लिमिट करने का काम करे। जैसे यहाँ पे बॉय है, अब बॉय को हमने एक लिमिटेशन में बांध दिया ए लगाकर, तो जो ए वर्ड है आ बॉय, इसलिए इसके मीनिंग को लिमिट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। यानी डिटर्मिनर में तो हम और भी टॉपिक पढ़ते हैं, सम, एनी, बहुत अलग अलग जो उसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ आर्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो वास्तव में ही आपके किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो आर्टिकल्स जानता है, एक्चुअली में फिर भी उससे गलतियां हो जाती है, तो हम उन बारीकियों को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। चलिए, तो आर्टिकल्स टू पार्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, दो पार्ट इसके हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरेस्ट भी बच्चों का रहता है, वो जानते भी है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट के अंदर हमारा द आता है, और इनडेफिनेट जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, ए और एन उसके अंदर आते हैं। तो इसके अलावा एक आर्टिकल हमारा और होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल यानी जहां पर कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम नो आर्टिकल भी बोल देते हैं। इसके अलावा इसमें क्रॉस का साइन भी आ सकता है, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल के नाम से भी हम इसको पढ़ते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, सबका एक ही मीनिंग है, एक ही बात है। तो सबसे पहले जिसके सबसे कम रूल है वो है एन। हम एन को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम द को स्टडी करेंगे, फिर जीरो आर्टिकल स्टडी करेंगे। इन तीनों के रूल अप्लाई होते हैं तो वो लगाएंगे, नहीं है तो फिर ए, क्योंकि ए के रूल बहुत ज्यादा है। आर्टिकल लगभग हर शब्द के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। इस तरह अगर हम रूल्स में बांटे इनको तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एन, द और जीरो को पढ़ते हैं, जो बाकी बचता है उसमें फिर हम ए लगाते हैं। चलिए, तो एन का यूज हम देख लेते हैं। यूज ऑफ एन। अब एन के जब यूज की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एन का सिर्फ वही जो हम पढ़ते हुए आए कि एन का यूज वॉवल के साथ। वॉवल हमारे कौन कौन से हैं इंग्लिश के अंदर? ए, ई, आई, ओ और यू। हम इन 5 अक्षरों के साथ एन का यूज करते हैं। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एन मतलब वोवल के साथ। वोवल के साथ जैसे हम एग्जांपल भी देते हैं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यू वोवल आ गया तो हमने इसके साथ एन यूज कर दी। चलिए, ऐसे ही ऑनियन हो गया, तो यहां पर भी क्या है, एन यूज कर दिया। लेकिन अब हम इसी में देखते हैं यूनिवर्सिटी। अब यहां भी यू है, वोवल है, ये रहा, तो यू इसके साथ हम एन लगाते जो कि गलत है। इसी तरह ओ एन ई, वन, यहां भी हम एन लगाते जो कि गलत है। अब वही वोवल है, वही है, लेकिन यहां आकर के गलत हो गया। इसका कारण क्या है? इसके कारण मेन इसको जो गलत करने का कारण है वो ये है कि हमने अभी तक जो स्टडी करी वो बच्चे के तौर पे पढ़ाई करी कि बच्चों को छोटे रूप में हम समझाते हैं कि वॉवल के साथ एन यूज होता है। एक्चुअली वॉवल के साथ नहीं, वॉवल के साउंड के साथ हम यूज करते हैं। वी यूज एन विद वॉवल साउंड। जहां पर स्वर की आवाज आए, वॉवल साउंड। अब वो साउंड अगर है तो साउंड के साथ हम एन लगाएंगे। वो साउंड को कैसे देखेंगे? हम साउंड देख लेते हैं एक बार। साउंड हमारे वॉवल के है जो हमने हिंदी में पढ़े हुए, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और औ। ठीक है, ये वोवल के साउंड है, इनके साथ हम एन का यूज करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, एन का यूज हम इनके साथ करेंगे, वोवल साउंड के साथ हम एन का यूज करेंगे।
ए आ ई। अब देखते हैं, जब हमने लिखा था ऑनियन तो इसका जो साउंड आ रहा था वो आ रहा था ओ, ऑनियन या अनियन बोल देते, तो इसके साथ एन आया। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा ऑरेंज, तो भी साउंड क्या आया, ओ का आ रहा है, तो भी चलेगा। लेकिन जब हमने लिखा ओ एन ई, वन, अब साउंड आ रहा व, तो इनमें देखिए कहीं भी व शब्द है, इसका मतलब ये जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है। अब जब वोवल साउंड है ही नहीं तो इसके साथ एन का यूज नहीं होगा। तो ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, हमारा जो एन का यूज होगा वो वॉवल के साथ नहीं, वॉवल साउंड के साथ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और वॉवल साउंड हमारे ये है ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अ, ठीक है। इनके साथ हम एन का यूज करेंगे जब भी ये साउंड आते हैं। अब हम रूल 1 की तरफ चलते हैं। रूल 1 हमारा है वी यूज वॉवल साउंड, पहला रूल है वावल प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंटल साउंड। वावल है साउंड कॉन्सोनेंट का देंगे, और जब वावल कॉन्सोनेंट का साउंड देंगे तो उसके साथ हम एन का यूज नहीं करेंगे, जबकि हम अब तक एन का यूज करते आ रहे थे। सभी नहीं कर रहे थे लेकिन काफी लोग करते हैं, वावल देखते ही एन लगाते, वो गलती ना करें, क्योंकि कुछ वावल ऐसे हैं जो साउंड किसका देते, कॉन्सोनेंट का। जो एग्जांपल्स में लिखने वाला हूं वो एग्जाम्स में पूछे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, तो इनका ध्यान जरूर दें। जैसे वावल है यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सल, इसके अलावा यूरोपियन, यूलोजिस्ट, EWE, यू, ये यू बोलता है यू, वन, ठीक है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं पहला अक्षर हमारा वॉवल है यू, यहां भी पहला अक्षर वॉवल है, सारे वॉवल है, ये ई वॉवल है ई, ये भी ई वॉवल है और ये ओ भी वॉवल है। लेकिन ये जो यूज कर रहे हैं जिनका साउंड आ रहा है वो यू साउंड आ रहा है यू, और जो ये यू है ये कोई भी वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड है ही नहीं यू, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, और कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए इसके साथ एन का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इनके साथ ए का यूज करना है, क्योंकि मैंने ए का यूज आपको नहीं सिखाया, अभी मैं आपको बता रहा हूं एन का यूज। उस एन के अंदर जो हम गलतियां कर रहे थे वो गलती हमारी एक ये थी कि हम वॉवल देखते ही एन लगा रहे थे, जो अब नहीं लगाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है कि यूरोपियन में भी यू आ रहा है इसलिए यहां भी हम एन का यूज नहीं करेंगे, यूलोजिस्ट में भी एन आ रहा है, और यू विशेष तौर पे याद रखें, EWE देखने में कई बार प्रोनाउंसिएशन ही हम गलत कर देते, ऐसे वन व का साउंड है और इसके साथ भी एन का यूज नहीं होगा। और जिनके साथ एन का यूज नहीं होगा उनके साथ हो सकता है द का यूज हो जाए किसी सिचुएशन में, खास सिचुएशन में हो सकता है ए का यूज हो जाए, और कहीं कहीं हो सकता है जीरो आर्टिकल, लेकिन एन का यूज नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने अभी बताए, एग्जाम से पूछे हुए। हमारा रूल 1 था वॉवल प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंटल साउंड। कुछ वॉवल ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, मींस वॉवल है लेकिन कई बार वो कॉन्सोनेंट का साउंड भी देते हैं, और जब कॉन्सोनेंट का साउंड देते तो उनके साथ एन का यूज नहीं होता। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कॉन्सोनेंट प्रोड्यूसिंग वॉवल साउंड। अब हमारे कॉन्सोनेंट है, ऐसा कॉन्सोनेंट भी तो कर सकते हैं, है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड किसका देंगे, वॉवल का देंगे, और जब साउंड वॉवल का आएगा तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉवल साउंड के साथ हम यूज करते हैं एन का।
तो कॉन्सोनेंट होते हुए भी उनके साथ हम एन यूज करेंगे। ऐसे कुछ अक्षर है जैसे आवर, इसमें जो साउंड है वो अ का साउंड है, जो कि एन का यूज यहाँ पर होगा। ऑनेस्ट मैन, एन आएगा। ऑनररी मैन, तो यहां भी एन आएगा। ऑनरेबल मैन, यहां पर भी एन आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा HEIR, ईयर, ये ईयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका साउंड आता है ई से और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है जी। इसका अलावा ईयरएस, ईयरएस महिला उत्तराधिकारी होगा, उसके साथ भी एन आएगा, महिला उत्तराधिकारी है तो हम इसके साथ भी एन का यूज करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं साउंड इस बार कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वोवल का दे रहा है, सभी जगह ओ का साउंड आ रहा है, ओ, और ये हमारा ओ के अलावा ई का साउंड दे रहा है। चाहे ऑनर हो, ऑनरेबल हो, ऑनररी हो, ईयर, ईयरएस हो, तो उनके साथ जब साउंड को वोवल का, तो सीधी सी बात है उनके साथ हम एन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब हमारा जो लास्ट रूल है, लास्ट इन एन, यूज ऑफ एन का जो लास्ट रूल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार क्या होता है लेटर्स प्रोड्यूसिंग बोथ साउंड। अब क्या हुआ, अब तक हमने पहले रूल में देखा, पहले रूल में क्या था, वोवल है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे तो उनके साथ एन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल, कॉन्सोनेंट है, साउंड वोवल का दे रहे तो उनके साथ यूज होगा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि लेटर ऐसे है जो दोनों साउंड दे रहे हैं, बोथ मीन दोनों साउंड वो दे रहे हैं। अब ऐसे सिर्फ हमारे 8 अक्षर है जिन्हें हमें याद रखना है, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स। ये 8 अक्षर हमें याद रखने हैं, 8 जो हमारे लेटर्स हैं, ये दोनों साउंड देते हैं। एक तरफ इसने फ बोला, जब ये फ बोला तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं एफ, तो ये ए क्या है, ये वोवल है, तो इसने दोनों साउंड दिए, कॉन्सोनेंट का भी साउंड दिया और वोवल का साउंड भी दिया। ऐसे ही ये अक्षर बनेगा ह और इस तरफ बन रहा है एच, ल, एल, म, एम, न, एन, र, आर, स, एस, ज और एक्स। तो अब ये सीधी सी बात है, जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो इसके साथ वोवल एन नहीं आएगा, लेकिन जब ये वोवल का साउंड देगा तब इसके साथ एन आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगी भाई कब कॉन्सोनेंट का साउंड देगा, कब वोवल का साउंड देगा? सीधी सी बात है, जब इस अक्षर को शॉर्ट में बोलेंगे, जैसे हम बोले एफ बी आई, अब ये क्या बोलेगा एफ, तो इसके साथ क्या यूज कर देंगे एन। अगर मैं बोलूं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो उसके साथ एन नहीं आएगा। ऐसे ही HSSC एन, उसके अलावा LLB एन, MA एन, NCC एन, ठीक है जी। इसके अलावा SSC एन, SBO एन, यानी जब भी ये शॉर्ट फॉर्म में आएंगे तो हम इनके साथ एन का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट था एन का, यूज ऑफ एन का, उसमें सिर्फ 3 ही रूल थे। वोवल है, कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहे हैं तो हम एन यूज नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट है, वोवल का साउंड दे रहे हैं तो हम एन का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, लेटर्स है, दोनों साउंड दे रहे हैं तो अब उसके साथ हम एन का यूज करेंगे जब वो शॉर्ट फॉर्म में होंगे। थैंक यू। आज के जो टॉपिक था ये सिर्फ यूज ऑफ एन को लेकर के था। अगली वीडियो में हम यूज ऑफ द को डिस्कस करेंगे। आज आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियोस ला करके कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। मेरे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे कि सर आप कंप्लीट A to Z टॉपिक्स पे वीडियो लाइए,
बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलता रहे, हम पूरी वीडियो लेके आ रहे, सारे टॉपिक्स पे लेके आ रहे। अभी छोटी छोटी वीडियोस है, धीरे धीरे बड़ी वीडियोस आएंगी, पूरे चैप्टर की वीडियो आएंगी, और आप सपोर्ट करते रहिए। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यूट्यूब पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।